हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आलोक सिंह लेक्चर्स। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो क्यों ना आज हम लोग एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन समझते हैं जो यूपी बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है बेटा। और ये बेसिक डेरिवेशन है। इस डेरिवेशन का नाम है बायो-सेवर्ट का नियम। तो बायो-सेवर्ट का निगमन पूछते हैं बेटा आपसे यूपी बोर्ड के एग्जाम में। तो आइए अब हम इसको आसान भाषा में डेरिवेशन को समझने का प्रयास करते हैं। बेटा बहुत ध्यान से हर एक बात समझिएगा। अगर आपने पूरा वीडियो कंटिन्यू लास्ट तक आपने देखा तो आपको कोई भी डेरिवेशन समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आइए बेटा स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन को। माना कोई धारावाही चालक तार है। माना कोई धारावाही क्या है बेटा? चालक तार है। माना कोई धारावाही क्या है? चालक तार है। माना कोई धारावाही क्या है? चालक तार है, जिसमें आई एम्पियर की क्या प्रवाहित हो रही है? जिसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। जिसमें आई एम्पियर की क्या प्रवाहित हो रही है बेटा? धारा प्रवाहित हो रही है। तो माना कोई धारावाही चालक तार है। माना कोई धारावाही चालक तार है। माना कोई धारावाही चालक तार है। माना कोई अनंत लंबाई का धारावाही चालक तार है। माना कोई अनंत लंबाई का क्या है? धारावाही चालक तार है, जिसमें आई एम्पियर की क्या प्रवाहित हो रही है? धारा प्रवाहित हो रही है। इससे आर दूरी पर कोई बिंदु P है। इससे आर दूरी पर कोई बिंदु P है, जहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की क्या करनी है बेटा? गणना करनी है। इससे आर दूरी पर कोई बिंदु P है, जहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। माना कोई अनंत लंबाई का धारावाही चालक तार है। माना कोई अनंत लंबाई का धारावाही चालक तार है, जिसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही। जिसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही। इससे आर दूरी पर कोई बिंदु P है, जहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। बेटा इसका अल्पांश जो है वो डेल्टा एल है। इसका अल्पांश कितना है अपने पास? डेल्टा एल। एक छोटा सा अल्पांश ले लिया, क्योंकि अनंत लंबाई का चालक तार है, अनंत विस्तार का, तो इसका अल्पांश कितना है? डेल्टा एल है। अल्पांश तथा बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के मध्य बनने वाला जो कोण है वो थीटा है। मध्य बनने वाला कोण क्या है बेटा? थीटा है। तो भाषा पे से समझेंगे। माना कोई अनंत लंबाई का धारावाही चालक तार है, जिसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही। इसका अल्पांश डेल्टा एल है। अल्पांश से आर दूरी पर कोई बिंदु P है, जहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी। बिंदु P पर उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है वो बेटा चार बातों पर निर्भर करती है। गिनती की चार बातें अपने माइंड में रखेंगे और डेरिवेशन हो जाएगा। तो बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। और निम्नलिखित बातें कुछ और नहीं होती, निम्नलिखित बातें केवल चार बातें होती हैं। तो बेटा फिर से एक बार भाषा को हम रिवाइज करते हैं, क्योंकि राइट साइड में आप डेरिवेशन डायग्राम बनाएंगे और लेफ्ट साइड में उसकी लैंग्वेज लिखेंगे। तो माना कोई धारावाही चालक तार है। माना कोई धारावाही चालक तार है। माना कोई अनंत लंबाई का धारावाही चालक तार है, जिसमें आई एम्पियर की क्या प्रवाहित हो रही है? धारा प्रवाहित हो रही है। इसका अल्पांश कितना? डेल्टा एल है। अल्पांश से आर दूरी पर कोई बिंदु क्या है? P है, जहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की क्या करनी है? गणना करनी। जहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की क्या करनी? गणना करनी। अल्पांश तथा बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के मध्य बनने वाला कोण कितना है बेटा? थीटा। तो चार बातों पर निर्भर करती है। तो पहली बात कौन सी बेटा? बिंदु P पर, बिंदु नंबर वाइज नहीं लिखेंगे, बिंदु P पर, बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, बहने वाली धारा या प्रवाहित होने वाली धारा, प्रवाहित, बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, प्रवाहित होने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। अनुक्रमानुपाती होती है। बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता प्रवाहित होने वाली धारा के क्या होती है बेटा? अनुक्रमानुपाती होता है। अब ये अनंत विस्तार का धारावाही चालक तार है, तो बेटा एक हमने छोटा सा अल्पांश लिया ना, तो अल्पांश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। तो अल्पांश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वो चार बातों पर निर्भर करती है। तो बेटा अल्पांश के कारण जब डेल्टा एल है, तो कहीं ना कहीं हमारे पास जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी, तो अल्पांश के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी वो भी तो अल्पांश के आकार की होगी, मतलब थोड़ी सी तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो यहाँ पे लगाएंगे डेल्टा। तो डेल्टा केवल इतना बता रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अल्पांश के कारण है। तो डेल्टा बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई बना लेंगे बेटा इक्वेशन फर्स्ट। अब फिर लिखेंगे बिंदु P पर
बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अल्पांश के अनुक्रमानुपाती होती है। अब अल्पांश क्या है तो आपको पता है, अल्पांश है अपने पास डेल्टा एल। तो बिंदु P पर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वो अल्पांश के क्या होती है बेटा, अनुक्रमानुपाती होती है। तो डेल्टा एल का क्या हो जाएगा, अनुक्रमानुपाती बना लेंगे इक्वेशन सेकेंड। अब बेटा दो बातों पे और, दो बातें और बची। तो बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बनने वाले कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है। तो बनने वाला कोण क्या है बेटा, तो बनने वाला कोण है अनुक्रमानुपाती होता है। तो बनने वाला कोण है थीटा, और बेटा डेल्टा बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा साइन थीटा। क्या हो जाएगा बेटा, साइन थीटा। बना लेंगे इक्वेशन थर्ड। तो बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बनने वाले कोण की ज्या मतलब होता है बेटा साइन। ज्या मतलब क्या होता है, साइन। बनने वाले कोण की ज्या के क्या होता है बेटा, अनुक्रमानुपाती होता है। बनने वाले कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। अब बेटा बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अल्पांश तथा बिंदु P को मिलाने वाली रेखा, बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के मध्य, बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अल्पांश तथा बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है या होती है। ठीक है बेटा, तो अनुक्रमानुपाती कर दो बेटा। अब ये क्या, बिंदु P पर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी बिंदु अल्पांश तथा बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है बेटा, व्युत्क्रमानुपाती होता। बना लिया इक्वेशन बेटा फोर्थ। बना लिया इक्वेशन क्या बेटा, फोर्थ बना लिया। अब बेटा यहाँ पे देखेंगे कि बेटा इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड और फोर्थ डेल्टा बी है, डेल्टा बी है, डेल्टा बी है, डेल्टा बी है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड इनको सभी को मिला लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कामा सेकेंड कामा थर्ड एंड फोर्थ बेटा इनको सभी को मिला देंगे। तो क्या मिलेगा अपने पास, डेल्टा बी बराबर में डेल्टा बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अभी तो अनुक्रमानुपाती है। तो अनुक्रमानुपाती है तो क्या हो जाएगा, आई डेल्टा एल साइन थीटा, अब बटे में हो गया बेटा आर स्क्वायर। बटे में क्या हो गया, आर स्क्वायर हो गया, क्योंकि सभी तो बेटा अनुक्रमानुपाती थे। अभी डेल्टा बी था तो इनको सभी को मिला लिया। तो आई डेल्टा एल साइन थीटा बटे में क्या हो गया, आर स्क्वायर। जब प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो आप जानते हैं फिजिक्स में, जब प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पे कांस्टेंट आता है म्यू नॉट बटे में 4 पाई
4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा, आई डेल्टा एल साइन थीटा बटे में क्या हो गया बेटा आर स्क्वायर। और यही बायो सेवर्ट का क्या है बेटा नियम है, यही बायो सेवर्ट का नियम है। डेल्टा बी बराबर म्यू नॉट बटे में 4 पाई आइडियल साइन थीटा, आइडियल साइन थीटा। अब बेटा ये जो कांस्टेंट है म्यू नॉट बटे में 4 पाई एक प्रकार का कांस्टेंट है। तो सबसे पहले समझते हैं कि म्यू नॉट क्या है। वेयर म्यू नॉट जो है वो निर्वात की चुंबकशीलता है, निर्वात की चुंबकशीलता है, चुंबकशीलता है, निर्वात की क्या है बेटा चुंबकशीलता है। अब म्यू नॉट बटे में 4 पाई, म्यू नॉट बटे में 4 पाई इक्वल टू में होता है बेटा म्यू नॉट बटे में 4 पाई, म्यू नॉट बटे में 4 पाई। ठीक बेटा, तो म्यू नॉट बटे में 4 पाई का मान होता है 10 की पावर माइनस का 7 एम्पियर प्रति न्यूटन प्रति एम्पियर, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। इसका मान क्या होता है न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। बेटा कभी कभी आपसे इसका सदिश रूप पूछ लेते हैं। कौन सा रूप पूछ लेते हैं? सदिश रूप पूछते हैं। नोट पॉइंट पे हम इसका सदिश रूप करते हैं, ध्यान समझेंगे। डेल्टा बी बराबर अपने पास ड्राइव हुआ म्यू नॉट बटे में 4 पाई, म्यू नॉट बटे में 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा बटे में क्या है बेटा आर स्क्वायर। अब डेल्टा बी, अब सदिश रूप लिख रहे हैं बेटा, तो सबसे पहली बात तो ये कांस्टेंट है, इसका नहीं होगा। धारा जो है वो एक आदिश राशि, इसको तो साइड में कर लो। और डेल्टा एल है क्या बेटा डेल्टा एल। अब इसमें एक आर का गुणा कराओ, क्या कराओ बेटा आर का गुणा करा सकते हैं। अब जब यहाँ आर का गुणा कराएंगे तो आर का भाग भी कराना पड़ेगा, तो आर स्क्वायर मिलकर क्या हो जाएगा आर क्यूब हो जाएगा और साइन थीटा हो गया। तो क्या हो गया डेल्टा एल आर साइन थीटा। अब बेटा याद रखेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर जो बी होता है वो होता है ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा। तो ए की जगह अपने पास डेल्टा एल है और बी की जगह बेटा आर, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं डेल्टा बी इक्वल टू में म्यू नॉट बटे में 4 पाई। तो बेटा आई को तो बाहर रखेंगे। अब डेल्टा एल आर साइन थीटा की जगह हम लिख सकते हैं डेल्टा एल वेक्टर क्रॉस, अब ये भी वेक्टर लगा लेंगे, क्रॉस वेक्टर आर साइन थीटा, अब देखो बेटा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू में होता है ए बी साइन थीटा, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी लिख सकते हैं, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। अब आई में आर क्यूब जैसे था वो बना रहेगा। अब बेटा एक बात याद रखेंगे, जो वेक्टर आई कैप होता है तो ये ऑलवेज बराबर में होता है वेक्टर आर, एक मिनट, इसे बोलते हैं एकांक सदिश। क्या बोलते हैं बेटा एकांक सदिश, क्या बोलते हैं एकांक सदिश। ठीक बेटा, तो अब हम क्या कर सकते हैं, ये जो वेक्टर आर है ना इसकी जगह आर कैप और इन डॉट आर लिख सकते हैं, आर कैप डॉट क्या लिख सकते हैं आर। तो वेक्टर आर इक्वल टू में होता है आर कैप डॉट आर। तो वेक्टर आर इक्वल टू में आर कैप डॉट आर, तो बेटा इसकी जगह लिख देंगे म्यू नॉट बटे में 4 पाई आई। अब ये डेल्टा एल है तो डेल्टा एल तो एज इट इज बना रहेगा, क्रॉस आर कैप हो जाएगा। अब बटे में क्या हो जाएगा आर क्यूब, तो पहले ही से था। अब बेटा इसको हम बाहर कर लेते हैं क्या आर, तो एक पावर से एक पावर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कितनी बचेंगी तो 2 बचेंगी। तो डेल्टा बी इक्वल टू में हो जाएगा बेटा म्यू नॉट बटे में 4 पाई आई डेल्टा एल वेक्टर क्रॉस वेक्टर आर कैप, कट गया तो बेटा अपने पास बचा डेल्टा बी वेक्टर इक्वल टू में म्यू नॉट बटे में 4 पाई आई डेल्टा एल क्रॉस। ठीक बेटा, तो क्या आ गया अपने पास वेक्टर बी म्यू नॉट बटे में 4 पाई आई वेक्टर एल क्रॉस आर कैप बाई में आर स्क्वायर आ गया। तो यही बेटा सदिश रूप होता है किसका, तो ये सदिश रूप होता है बायो सेवर्ट के नियम का। तो बेटा बायो सेवर्ट का नियम को फिर से एक बार हम रिवाइज करते हैं। क्या होता है बायो सेवर्ट का नियम, तो माना कोई अनंत लंबाई का धारावाही चालक तार है जिसमें आई एम्पेयर की धारा प्रवाहित हो रही है, इसका अल्पांश बेटा डेल्टा एल है, अल्पांश से आर दूरी पर कोई बिंदु पी है जहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की क्या करनी बेटा गणना करनी है। अब अल्पांश तथा बिंदु पी को मिलाने वाली रेखा के मध्य बनने वाला जो कोण है वो कितना है बेटा थीटा है।
बेटा ये 4 बातों पे निर्भर करता है, चारों बातों को मिला दिया और कांस्टेंट लगा दिया μ0/4 तो कोई कठिन नहीं है। ये चारों बातें याद रखनी। बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो प्रवाहित होने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। तो बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो अल्पांश के अनुक्रमानुपाती होती है, और जो बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है ना बेटा, वो बनने वाले कोण की जाके भी अनुक्रमानुपाती होती है। जो बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है वो अल्पांश तथा बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के मध्य बनने वाला जो कोण होता है, मिलाने वाली रेखा के बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है बेटा, व्युत्क्रमानुपाती होता है। चारों को मिला दिया। ये बेटा एक्स्ट्रा हमने आपको बात बता दी कि इसका जो सदिश रूप होता है वो सदिश रूप होता है डेल्टा V वेक्टर इक्वल टू में μ0/4 पाई आई डेल्टा L वेक्टर क्रॉस r कैप बाई में r²। आई होप आप लोगों को ये सब डेरिवेशन समझ में आ गया होगा। आइए बेटा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। उम्मीद करते हैं ये डेरिवेशन आपको समझ में आ गया होगा। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि हमारी रीच बहुत सारे लोगों के बीच पहुंच सके और जिससे उनको लाभ हो सके। तो अपने दोस्तों, फ्रेंडों और फैमिली में जो पढ़ने वाला हो हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।